अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज नए व्लॉग के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग रिव्यू नहीं है। आई एम डैम श्योर कि आप लोग गुस्सा होंगे कि इतने दिन से कह रहे रिव्यू आएगा, बट नहीं आ रहा है क्योंकि वो रिव्यू तैयार था। बट मैंने कल, मतलब जब ये व्लॉग आएगा तो आपको परसों हो जाएगा, मतलब मैंने कल एक बिग बॉस का नया एपिसोड देखा जो टेलीकास्ट हुआ, जिसमें फिनाले वीक के लिए एक रेस हो रही थी, जिसमें उनको खड़े होना था बजर पकड़ के और फिर उनको हटाना था। तो वो वाला एपिसोड देखा मैंने, तो लिटरली मतलब कुछ एपिसोड बिग बॉस के ऐसे होते हैं ना, मैं लिटरली एंजॉय करती हूँ। जब सलमान खान सर बैंड बजाते हैं उनकी, जब फैमिली वीक होता है, जब उनकी जर्नी दिखाते हैं, और भी जब टास्क होने के बाद जो अभी और जो अभी अभिषेक वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसने स्लैप कर दिया था समाज को, तो वो सब चीज़ें जैसे उसके बाद वीकेंड के वार पे क्या होना, तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ ऐसे एपिसोड्स। तो अभी जो बजर वाला हुआ था उसमें मनारा को लिटरली इतना मतलब टॉर्चर करा गया, अभिषेक, मुनव्वर, अरुण, तो इन चारों को। बट फाइनली ये लोग फिनाले वीक तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो मैं बहुत दिन से सोची थी व्लॉग बनाने को, तो कल का मैंने सोचा बता भी देती हूँ क्या हुआ है कल बिग बॉस के एपिसोड में। मतलब परसों वीडियो आते आते परसों हो जाएगा। तो अब मुझे बनाना था मुनव्वर की शायरियों पे एक नया रिव्यू, और जिसमें कुछ अभिषेक की भी शायरीज़ हैं जिस पे रिव्यू मुझे बनाना है। तो आप लोग शायरी देखिए और आप लोग रिव्यू के लिए तैयार हैं। तो आपको मिलते हैं रिव्यू और हेडफोन और स्पेक सबके साथ, और रिव्यू दिखाते हैं आपको आज का। और मैं वीडियो बता दे रही हूँ, आज मुनव्वर और अभिषेक की शायरी का रिव्यू दूंगी मैं। तो आज वीडियो उसी पे है। आप लोग तैयार हैं शायरियों पे वाह वाह इर्शाद करने के लिए? तो मैं भी तैयार हूँ। नेक्स्ट शायरी पे बढ़ते हैं। ये शायरी न्यू ईयर वाली वीक पे हुई थी, जब न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था। और मेन सर आए थे, तो सलमान खान थे, तो मुनव्वर से शायरी करने के लिए कहा गया, तो मुनव्वर ने शायरी बोली थी वाली। तो सुनते हैं। खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन एक खामोश शोर होता है, जल्दी खामोशी पे सुनाई शायरी देता सुनी। है। खामोशी पे कुछ सुनाओ भाई। मुनव्वर पूछता था। वाकिब है सब तो फसाने दर्द के गाँव क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या। वो कहते चुभते मेरे लफ्ज उन्हें बहुत, चीर देगी मेरी खामोशी चुप हो जाऊं क्या। वाह, मुझे लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी लगी, चीर देगी मेरी खामोशी चुप हो जाऊं क्या। तो मतलब बहुत अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट शायरी पे चलते हैं हम लोग। हम जब झुके वो कमजोर समझे, हम उफ करें वो खुद को बोझ समझे। एक दिन हम गलत क्या हुए, लेकिन वो खुद को बेकसूर हर रोज समझे। वाह, कितनी अच्छी, मतलब हम चुप हुए तो कमज़ोर समझे, उफ करे तो बेकसूर समझे। मतलब इतनी सारी लाइन, मैं लाइन याद नहीं कर पा रही हूँ, बट अच्छी है। अब आगे शायरी के ऊपर मूव ऑन करते हैं। उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही है। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये भी शायरी मेरी फेवरेट थी, मतलब ऑलमोस्ट सारी फेवरेट शायरी है, ये वाली शायरी भी बहुत फेवरेट थी। मतलब लगता है मंजिल करीब आ रही है, तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट शायरी की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या शेर हो जाए, इरशाद सुना लीजिए। या बिल्कुल, जब लड़कर गुजारी होगी जिंदगी पूरी, वो कामयाबी का दौर दूसरा होगा। जब अव्वल होगी दुश्मनों की खामोशी हर जगह, नाम मुनव्वर का शोर दूसरा होगा। मुनव्वर की शायरी इस पर तो अच्छा है, बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट शायरी के ऊपर चलते हैं अब हम लोग। ये 2-3 हफ्ते पहले की, जब उसको स्टैंड अप कॉमेडी का शो हुआ था बिग बॉस के अंदर, तो ये वो वाली शायरी तो मैं सुना रही हूँ आपको। थोड़ी सी आप लोग कहेंगे बहुत पुरानी आप सुना रहे हो, बट मैंने बहुत दिन से कलेक्ट कर रही थी कि हो जाए काफ़ी शायरी, तो अब हो गई। तो ये वाली सुनिए आप लोग। ये किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे उनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। तो इसका एक रैप था, एक सॉन्ग में रैप था, तो उसी वाली वही वाली शायरी के तौर पे उसने बोली है, उसकी खुद की लिखी। नेक्स्ट शायरी के ऊपर तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, ये वाली शायरी जो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, ये अभिषेक और मुनव्वर पे उनके बीच में बात नहीं चल रही थी, बट आयशा बैठी हुई थी, तो उसने कहा बात कर लो एक बार। ये तब ये दोनों जने ने, एक साइड से मुनव्वर ने शायरी बोली, एक साइड से अभिषेक ने। और अभिषेक भी बहुत अच्छी शायरी करने लगा, जैसे आप लोग देख रहे होंगे बिग बॉस, तो आपको पता होगा। तो ये शायरी तब हुई, तो आयशा जब कह रही बात कर लो, तब ये शायरी होगी। तो आप लोग सुनिए आगे, शायरी अच्छी है बहुत।
अभिषेक मुनव्वर बुला रहा है, कर लो यार बात, ऐसे मत करो। मेरा अपना मुझे पराया कर चुका है, लगा के दिल दुनिया से बस ये दुखा है। ये दुनिया के सामने गुनाहों को ना पूछ, तू सब जानता है, तुझसे क्या ही छुपा। जिंदगी का सफर बड़ा सुहाना है, अकेले आए थे अकेले चले जाना है। क्या करना है इस घर में रिश्तों को बनाकर, बाहर जाते तो एक ना एक दिन भूल ही जाना है। ओ वाह 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 वाह, अच्छी थी। कुछ शायरी समझाने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ आप लोग वाह सुनिए, वाह वाह करिए और मेरे रिएक्शन दिए, क्योंकि है अच्छी शायरी ये वाली। नेक्स्ट शायरी की तरफ चलते हैं अब। तूने मुझे कुछ बातें कही थी, कुछ गलत थी कुछ सही थी। तूने आधे रास्ते पे मेरा साथ छोड़ा, इतनी सस्ती तो मेरी दोस्ती नहीं थी। तूने मुझे कुछ बातें कही थी, कुछ गलत थी कुछ सही थी। तूने आधे रास्ते में मुझे छोड़ा, इतनी सस्ती तो थोड़ी ना मेरी दोस्ती थी। मतलब मेरे लफ्ज़ नहीं आ रहे, बट यही है। एंड नेक्स्ट लास्ट की 2 शायरीज हैं, तो आप लोग सुनिए। ये देखिए, ये मेरे किटन्स हैं, ये इन्होंने स्टैंड हिलाया है पूरा, इसकी ये मेरी गलती नहीं है, ये आप इन्हीं लोग पे पूछिए, इन लोगों ने क्या। शायरी की तरफ चलते हैं हम लोग। ये शायरी तब थी जब तब्बू घर में आई थी, लास्ट वीक आई थी, लास्ट वीक, अभी तो करण जो रहे थे उससे पहले वाली वीक में। तब्बू ने कहा था मुनव्वर से कि शायरी एक सुना दो, तो तब सुनाई थी मुनव्वर ने। जो फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उनको बता रही हूँ मैं। स्टार्ट करते शायरी। देखिए तब्बू कह भी, देखिए तब्बू कह रही कि एक शेर सुना दो इस बात पे। मुनव्वर एक शेर सुनाई दो इस बात पे। तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा, जो एक रास्ता बंद करता है 1000 खोलने को। तो आप लोगों ने सुना, एक रास्ता बंद हो जाए, आपका लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है और जहाँ कुछ काम के लिए गए वो काम नहीं बना है, तो डोंट वरी, अगला कुछ ना कुछ काम बनेगा। और एक रास्ता बंद करेंगे ऊपर वाला तो 1000 रास्ते फिर से खोल देंगे। तो आप ये बात याद रखिए, चाहे करियर पे हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए आपको। आज की लास्ट शायरी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और सुनते हैं। अफसोस तुझे भी तो होगा, मुझे याद करके रो देगा। साथ खोकर अब तू मेरा भीड़ में खुद को खो देगा। माना है मुश्किल भूलना, सजा है तेरा मिलना। तेरी आदत सी है मुझको रातों में उठ के ढूंढना। बहुत अच्छी शायरी थी ये वाली भी। तो शायरी का मुनव्वर का कोई जवाब नहीं, और साथ साथ आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आपने देखा होगा कि अभिषेक का भी कोई जवाब नहीं शायरी करने में। गेम बहुत अच्छा चल रहा है। और ये आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा, मैंने रिव्यू बनाया कि आपको सुनाया और अपना रिएक्शन दिया। आपको अगर अच्छा लगे, बट आई थिंक शायरी बहुत छोटी छोटी थी, मैं डायरेक्टली सुनाते गई और आपको बताती गई। मुझे याद नहीं रह पाती शायरी, तो कि मैं लाइंस रिपीट करूँ, जो जो याद रह जाती हैं वो भूल, मतलब जो याद रह जाती है वो मैं बोल देती हूँ लाइंस, और जो नहीं याद आती बस मैं रिएक्शन दे देती हूँ। मुझे एक शायरी अभी तक याद है मुनव्वर की, लेट मी रिकॉल करना था। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन से हम साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद है तेरे बाद भी बर्बाद है। क्योंकि इस वाले शायरी पे बिग बॉस जो देख रहा होगा, मैं फिर से ये कह रही हूँ, उनको पता होगा कि कितना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ था, कितनी बड़ी लड़ाई हो गई थी। तो ये वाली शायरी मुझे याद रह गई है, और भी बहुत सारी हैं बट याद ही नहीं आती। बट वो इम्पैक्ट छोड़ जाती कि उसने उस दिन माँ वाले पे कही थी, उस दिन उसने वो नियामतों वाले पे कही थी, कई टूटे हैं जो खाना खा रहा था उसकी वाली कही थी। बट कुछ की लाइन्स याद नहीं रह जाती, कुछ की याद रह जाती हैं। और आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे पूछना चाह रही हूँ मैं कि आप किन टॉप 5 को या टॉप 3 को जानते हैं कि आप वो बिग बॉस 17 में जाएं। मेरे टॉप 5 पर्सनली मैं गेम को देखते हुए कहूँगी, मैं टॉप 5 में चाहती हूँ अभिषेक, मुनव्वर, मनारा, फॉर श्योर अरुण, क्योंकि अरुण का गेम भी काफ़ी अच्छा रहा है, बीच में डाउन रहा बट ग्राफ अच्छा हुआ। और टॉप 5 के लिए मुझे कोई वैलिड ही नहीं लग रहा, मतलब जितने लोग बच्चे हैं अब टीम बी वाले जो थे टिकट टू फिनाले टास्क में, अब तो मुझे लगी नहीं, उन्होंने टास्क जिस तरीके से करा है ना, ठीक है टास्क की टूवर्ड्स डेडिकेशन अच्छी थी, बट इंसानियत भी तो कुछ होती है।
उन लोगों ने वो रखी नहीं तो मुझे नहीं, बट मैं टॉप 4 सिर्फ अपने बता सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभिषेक, मुनव्वर, मनारा और अरुण टॉप 4 में जाए और जीते। आई थिंक टॉप 3 में तो यही जाएंगे, मुनव्वर, अभिषेक, मनारा, मुझे लग रहा है। बाकी अब शायद कुछ क्या हो, ऑडियंस क्या किसको वोट करे मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ टॉप 3 में, टॉप 4 में ये लोग जाए। और मैं चाहती हूँ जीते अगर कोई तो वो मुनव्वर और अभिषेक में से कोई जीते। और अगर मनारा भी जीतेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ ये दोनों में से फॉर श्योर जीतने वाले हैं, मुझे लग रहा है जीतने वाले। बट अब देखते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद मतलब 28 जनवरी को है इनका फिनाले, तो फिनाले देखते हैं, आप लोग भी देखिएगा। और मुझे अपने टॉप 4 और टॉप 3 कंटेस्टेंट और किसको आपको लगता है जीतेगा या जीतना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो एक पाकिस्तानी OST ड्रामा या उस पर ही रिव्यू होगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।